यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, उन फॉर्म्स का कर रहे हैं जो रैशनल फंक्शंस इस तरह की फॉर्म में है। नीचे आपके पास दो फैक्टर हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो इस पर यानी कि नंबर 2 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर एक इंटीग्रेट करना है जिसमें यानी कि 3x - 1 और नीचे आपके पास x - 1, ये x - 1, फिर x - 2 और यानी कि x - 3। आपको यानी कि इस इंटीग्रल को परफॉर्म करना है। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 3x - 1, it is x - 1, x - 2, it is x - 3। आप इसे यानी कि यहाँ a लिखें, नीचे का एक लीडिंग फैक्टर लिखें, फिर आप यानी कि b लिखें, नीचे एक और फैक्टर लिख दीजिए, फिर आप c लिखें और नीचे एक और फैक्टर लिख दीजिए। अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ भी यानी कि a आएगा और a के साथ x - 2 और x - 3 आ जाएगा। फिर आप यानी कि b लिखें, a के साथ x - 1, x - 3 आएगा, c के साथ यानी कि x - 1, इट इज x - 2 आएगा और यहाँ पर यानी कि 3x - 1 आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का जो ऊपर वाला बचेगा। अब आप यानी कि आपके पास तीन ब्रैकेट है, एक आपका x - 1, एक x - 2 और एक x - 3। आपको एक एक करके उनको जीरो कर दें। सबसे पहले यानी कि आप देखें इसे कि आपका अगर x की जगह 1 पुट करें तो यहाँ 1 लगाने से कितना होगा, 3 - 1 आ जाएगा। 1 लगाने से यहाँ पे a और यहाँ पे यानी कि 1 - 2 इट इज -1, 1 - 3 इट इज -2। अब ये 0 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें x - 1 और x - 1 है। अब आपके पास यहाँ पे ये 2 आ गया, इससे आप यानी कि 2a लिख सकते हो। तो सॉल्व करें तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर यानी कि आप इसे पुट नेक्स्ट आपका x - 2 पुट, x की जगह 2 पुट करें ताकि ये आपका 0 हो जाएगा। तो 2 यहाँ लगाने से कितना हो गया, 6 - 1, 2 लगाने से यानी कि ये आपका 0, यहाँ पे 2 लगाएं तो आपके पास क्या होगा, 2 - 1 इट इज 1, इट इज 2 - 3 इट इज -1 और यहाँ भी लगाने पे आपका 0 हो गया। अब आपके पास यहाँ पे ये 5 बचेगा और यहाँ इक्वल टू -b लिख सकते हैं। देयरफॉर b = यानी कि -5। उसके बाद यानी कि पुट दैट इज x = यानी कि आपका 3 पुट करें तो x के स्थान पे 3 लगाने पर यहाँ पे 9 होगा, बिकॉज इट इज 3 × 3 इट बिकम 9 - 1। अब आपका 3 यहाँ लगाए कि 0 हो गया, 3 यहाँ लगाया 0 हो गया। अब आपके पास यहाँ पे c, यहाँ 3 - 1 इट इज 2 और यहाँ पे 3 - 2 इट इज 1 एंड हियर इट इज यानी कि 8 इट इज 2c, c = 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू यानी कि आपके पास कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो इस तरह से यानी कि आपने सभी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखना चाहते हैं यहाँ पर आपके पास a आ चुका, b आ चुका, c आ चुका है। हमें इसे रिप्लेस करना और उसकी जगह ये लिखना है और a b c की वैल्यू को भी पुट करना है। तो आप वैसा कर लीजिए, = लगाए, आपका a कितना है, योर a इज 1, तो आप यहाँ 1 लगा लीजिए और यहाँ नीचे x - 1 लिख दें। फिर यानी कि b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, b इज हाउ मच, इट इज -5। आप यहाँ पर यानी कि -5 लगा लें, नीचे x - 2 लगा दीजिए एंड c इज 4, तो इसे x - 3 कर दें, एक ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे डेट्स मांगे। अब इसका इंटीग्रल करें तो इसका इंटीग्रल हमें पता है कि log x - 1 हो जाएगा। इसका करें कि 5 आ गए, ये log x - 2 का मोड आएगा, इट इज 4 टाइम्स ये log यानी कि x - 3 + c लगा। तो इस तरह से यानी कि आपने, क्योंकि हमें पता है कि dx by x का log x हो जाता है, नीचे लिखा है लीनियर फैक्टर और x का फंक्शन है। अब थोड़ा सा आगे चलें
इसे क्या लिख पाएंगे, आप इसे यू भी लिख सकते हैं, आप इसे लॉग, ये लॉग लगा लीजिए, यहाँ पे x माइनस 1 ऊपर लिख दीजिए, ये वाला भी यानी कि इसके साथ आएगा x माइनस 3 पावर 4 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं, log m प्लस log m इंटू n हो जाता है, ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा, x माइनस 2 पावर 5 हो जाएगा, या माइनस 5 आएगा वो नीचे आएगा, प्लस c लगा दें तो ये आपके पास एक रिजल्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे एक बार अटेंशन रुक के अटेंशन पे करना होगा। ये मैंने एक तरीके से ABC को फाइंड कर लिया, मगर यानी कि आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में देखो आप यहाँ दिख रहा है, आपको इस ब्रैकेट को 0 करें तो क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, पर आपको इस ब्रैकेट पर पुट नहीं करना है, किस में पुट करना है, इसमें इसमें इसमें, जो ब्रैकेट 0 हो रहा है उसको छोड़ दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब b के नीचे क्या लिखा है, x माइनस 2, तो इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो इस ब्रैकेट को छोड़ दें, यहाँ पुट करें, क्या ऊपर नीचे आप x की जगह पुट कर पाएंगे, उस ब्रैकेट को छोड़कर। अब उसके बाद यानी कि c निकालना है, तो आप x की जगह पुट करेंगे 3, मगर 3 यहाँ पुट नहीं करेंगे, यहाँ पुट करके जो नंबर आएगा वो आपका c हो जाएगा। क्या ऐसे भी करके आप जल्दी से लिख सकते हैं? तीसरा और तरीका कौन सा है आप बताइए तो दिन। तीसरा एक तरीका है कि आप इन ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, खोलने के बाद फिर लेफ्ट और राइट के अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट टर्म, उन्हें कंपेयर करके इक्वेशन बना लें और उन्हें सॉल्व करें, पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी। बाकी वो ऑप्शन भी है, मैंने इससे ठीक पहले वाले सवाल में आपको कंपेयर करना सिखाया, आपको लेफ्ट एंड राइट पे कंपेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। चलिए x का कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर इस पर ये आ रहा है, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, पर यहाँ पे x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं तो क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। तो वैसा भी कर सकते हैं, तो इस तरह से यानी कि आप आसानी से इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साथ आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ओके, स्टॉप इट।